निकलती है। नाथ परंपरा के अनुसार ये पूरी परंपरा होती है और इसी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी। पहले पूजा अर्चना होगी और उसके बाद आपको बताएं ये शोभा यात्रा 3 बजे निकलेगी जो सीधे रामलीला मैदान तक जाएगी और वहां अभिषेक भी करेंगे सीएम योगी, राज्याभिषेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देख सकते हैं ये मंदिर की, जहां सीएम योगी आज नजर आ रहे हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में और आशीर्वाद भी देंगे। गुरु गोरखनाथ की पूजा के बाद ये यात्रा की शुरुआत होगी। अल्पसंख्यक समाज लोग स्वागत करते हैं इस यात्रा का। ये बेहद काफी अद्भुत नजारा होता है आज के दिन का गोरखपुर, क्योंकि विजयदशमी के मौके पर ही ये यात्रा निकाली जाती है, जिसको देखने के लिए भी न सिर्फ गोरखपुर बल्कि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, इसे देखने के लिए। अपने आप में बेहद खास ये शोभा यात्रा होती है जो निकलती है 3 बजे आज निकलेगी और शुरुआत इसकी सीएम योगी करेंगे, क्योंकि पूजा अर्चना के बाद इस शोभा यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज आपको बताएं जो संत होते हैं उनके लिए भी उनकी सुनवाई भी होती है, कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी आज का दिन बेहद खास रहता है, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी। गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना सीएम योगी करते हुए नजर आ रहे हैं। संतों की अदालत भी आज होगी, दंडाधिकारी की भूमिका में भी सीएम होंगे। तो ये आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम रहता है गोरखपुर में, जो काफी समय से ये परंपरा चली आ रही है और आज भी ये शोभा यात्रा शुरू होगी 3 बजे। अल्पसंख्यक समाज के लोग स्वागत करते हैं और ये पूरी यात्रा लगभग 2 से 3 घंटे की होती है, काफी दूर तक पहुंचती है, रामलीला मैदान तक जाती है। उसके बाद राज्याभिषेक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि रामलीला का मंचन लगातार वहां चल रहा होता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गोरखपुर से। आशीष शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी। आशीष, अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए, क्या कुछ और खास रहेगा अभी शुरुआती दौर में? जी बिल्कुल, आप देखिए किस तरह से इस समय गोरखनाथ पीठाधीश्वर के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए वेशभूषा मठाधीश की पहने हुए किस तरह से यहाँ पे निर्देशित कर रहे हैं साधु संतों को और गुरु गोरखनाथ के सामने खड़े होकर किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए किस तरह से अपने पांव पे बैठ रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। तो जो ये परंपरा है नाथ संप्रदाय का, वो निभाते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आ रहे हैं। आप देखिए विधि विधान के साथ किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेशभूषा देखिए, किस तरह से यहाँ पे अपने दोनों धर्मों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से अभी आप देख रही हैं कि एक मठाधीश्वर गोरखनाथ पीठाधीश्वर मठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से पांव पे बैठे हुए हैं और गुरु गोरखनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही योगी कमलनाथ भी देखिए उनके सहयोग कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे आरती उतार रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ के पीठाधीश्वर। तो ये कहा जाता है कि जिस तरह से दोनों धर्मों का पालन करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब शासन सत्ता संभालते हैं तो देखिए एक सख्त शासक बनकर दिखते हैं। और यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में आशीष, दर्शकों को समझाइए कि ये क्या है, ये शोभा यात्रा, ये कौन सी परंपरा है और ये कब से चली आ रही है, जिसे आज सीएम योगी निभाते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए सदियों से चली आती है परंपरा। जो भी पीठाधीश्वर होता है वो इस परंपरा को निभाता है। जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पे माता शक्ति की पूजा करते हैं, उसका नीचे उतरते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं। उसके बाद गुरु गोरखनाथ का देखिए इस सामने पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी देवी देवता गोरखनाथ मंदिर में है, एक एक देवी देवता के स्थान पे जाएंगे, विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। और साथ ही साथ तीन में जो जुलूस निकला जाएगा, ये एक भव्य जुलूस होता है जिसे देखने के लिए देश और प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस जुलूस में शोभा यात्रा की निकाली जाएगी जो रामलीला मैदान के लिए जाती है। रामलीला मैदान में वहां पे जाएंगे, राम लक्ष्मण सीता के आरती उतारेंगे, तिलकोत्सव करेंगे, उसे पूजा अर्चना करने के बाद ये शोभा खत्म होते हैं। लेकिन ये शोभा यात्रा जो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी शोभा यात्रा कही जाती है कि यहाँ पे पूरे देश से साधु संत महात्मा गोरखनाथ मंदिर में आए हुए हैं और आते हैं। जब भी शोभा यात्रा होता है, जब भी होता है, देखिए दर्शकों के लिए छूट है। सीएम योगी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच
जो दर्शनार्थी हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है, वो लोग भी आ रहे हैं, गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात करें, सुरक्षा की अगर बात करें, तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी की पैनी नजर बढ़ी हुई है। और जो जुलूस, जो शोभा यात्रा है, वहां पे गोरखपुर एसएसपी और डीएम सभी लोगों ने जो है निरीक्षण किया, ड्रोन निरीक्षण, यानी कि सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। जिस रास्ते से सीएम योगी का ये जुलूस निकलेगा, ये शोभा यात्रा निकलेगी, आप देखें किस तरह से लोग सफा पगड़ी बांधे हुए हैं, तलवार भाला वर्षा लिए हुए हैं। तो नाथ संप्रदाय की इस परंपरा को निभाते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। जो दर्शनार्थी दर्शन करने मंदिर में आए हैं, वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। सीएम मंदिर में मौजूद के बावजूद भी जितने भी दर्शनार्थी हैं, उन लोगों को दर्शन में कोई रोक टोक नहीं किया जा रहा है। आराम से दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जी देखिए इस तरह सीएम योगी इस तरह से आरती कर रहे हैं। आशीष, ये जो सीएम योगी अभी आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके बाद फिर क्या कार्यक्रम शुरू होगा? क्योंकि शोभा यात्रा जैसा कि आप बता रहे 3 बजे से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ क्रम रहता है? इस आरती के बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी अपने वेशभूषा में है, ऋषभ महंत के वेशभूषा में है। सबसे पहले गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर है, जहाँ पे उनकी मूर्तियां हैं, वहां पे जाएंगे, विधि विधान से लंबा समय लगता है, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा के साथ एक बैठक करेंगे, यानी कि पूरा शेड्यूल ये जब से अपने आवास से नीचे उतरे हैं, ये पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे साधु से मिलेंगे और जैसे ही 3 बजे का शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। और इस शोभा यात्रा में अल्पसंख्यक से लेके जितने भी समुदाय के लोग हैं, चाहे सिंधी समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, हिंदू समाज हो, हर समाज वर्ग के लोग रास्ते में भव्य स्वागत करते हैं, सीएम योगी का माल्यार्पण करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। यानी कि ये शोभा यात्रा देखने योग्य ऐसा होता है, पूरे रोड पे केवल फूलों से रोड बना रहता है, जिसमें सीएम योगी का रथ यानी कि जो विजय जुलूस है वो निकलता है। जी आशीष, ये जो शोभा यात्रा निकलती है कितनी लंबी होती है, कहां से होकर गुजरती है? क्योंकि आप बता रहे हैं हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी बेहद कड़े इंतजाम हैं, तो जो रास्ता होता है वो क्या होता है? और जो देश प्रदेश से लोग पहुंचते हैं, क्या वो भी इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं या फिर सिर्फ देखने आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी का जब ये शोभा यात्रा निकलता है तो एक घेरा बना लेते हैं सुरक्षा कर्मी, उस घेरे में सीएम योगी रहते हैं। लेकिन जिन भी अल्पसंख्यक से लेकर जितने भी समुदाय के लोग हैं जो सीएम योगी का स्वागत करते हैं, वो जाते पास से स्वागत करते हैं। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो कई लेयर में सुरक्षा की कई लेयर लगाए जाते हैं, जिससे कि कोई सीएम के पास तक ना पहुंच पाए। लेकिन रोड पे सभी लोग अपने घरों पे खड़े होते हैं, छतों पे खड़े होते हैं, वहां से फूलों की बारिश करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, ड्रोन से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर चप्पे चप्पे पे पैनी नजर लोगों की बनी रहती है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। ये कई दिन पहले से रिहर्सल होता है। तो आप देख रही हैं कि ये कम से कम 2.5 किलोमीटर लंबा है, ये शोभा यात्रा जाता है, करीब 2 घंटे से 2.5 घंटा लगता है 2.5 किलोमीटर पहुंचने में सीएम योगी को। तो ये कहा जाता है कि जो पीठाधीश्वर होता है उनको देखने के लिए, उनका एक दर पाने के लिए, इस भव्य रूप को देखने के लिए, जो पीठाधीश्वर का रूप होता है वो देखने के लिए लोग प्रदेश देश के कोने कोने से आते हैं और इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है आशीष, और ये संतों की अदालत भी लगती है, दंडाधिकारी की भूमिका भी आज सीएम योगी होंगे। ये कैसी अदालत होती है, कैसी समस्याओं को सुलझाया जाता है? ये सबसे अहम ये जो है एक अदालत लगती है, जिसमें दंडाधिकारी के रूप में जो मठाधीश्वर होता है वो बैठते, यानी कि सीएम योगी मठाधीश्वर के रूप में नजर आएंगे। जो भी साधु संत का पूरे देश में जो गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए हैं, जो भी इनमें विवाद होता है, इस विवाद को सलटाते हैं। यानी कि इस दिन का साधु संतों को बेसब्री से इंतजार होता है, जिनसे किसी से गिरा हुआ होता है। आज के दिन उसे महंत यानी कि गोरखनाथ महंत के सामने उसे रखा जाता है और उसे दूर किया जाता है। तो आशीष, लगभग कितनी संख्या में होते हैं ये साधु संत जो इस अदालत में शामिल होते हैं? देखिए करीब 200 से ज्यादा साधु संत यहाँ पे आते हैं, पूरे देश से आए हुए हैं। ये साधु संत एक दिन पहले ही आ जाते हैं, ये साधु संत इसी दिन का इंतजार करते हैं। तो भाई यात्रा में भी ये साधु संत सम्मिलित होते हैं। तो ये कहता है कि जिस तरह से सीएम योगी का ये काफिला जाता है, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे ही नजर आती है। साधु संत महात्मा जितने भी लोग रहते हैं वो लोग भी आगे अगुवाई करते हैं, आगे सीएम के रथ रहता है, पीछे से जितनी भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में साधु संत बैठे रहते हैं। तो सभी लोगों का उपचार होता है। और यहाँ पे साधु संत इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि इस दिन, आज के दिन सीएम योगी यानी महापीठाधीश्वर यहाँ पे हमारी समस्याओं का निदान करेंगे, हल करेंगे।
बिल्कुल आशीष, अभी तो ये पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी, और ये कितनी देर की लगभग पूजा होती है? जी बिल्कुल, देखिए विधि विधान के साथ एक एक विधान के साथ पूजा अर्चना होता है। देखिए किस तरह से योगी कमलनाथ ईश्वर महाराज जी के पीछे खड़े हैं, एक एक दे रहे हैं, और जो साधु संत महात्मा है वो लोग भी लगे हुए हैं। ये कहा जा रहा है विधि विधान का जो पूजा अर्चना होता है उसमें कहीं से कोई चूक ना हो जाए। तो सीएम योगी अपने घोटने पे बैठते हैं, किस तरह से सीटी बजाते हैं, किस तरह से कान पकड़ते हैं, यानी ये कहता है कि जो नाथ संप्रदाय का ये परंपरा है इसे बखूबी निभाते हुए सीएम योगी, महंत योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर इस समय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, लेकिन जो लोग दूर से पहुंचते हैं, बाहर से पहुंचते हैं इसको देखने के लिए, वो कहाँ रुकते हैं, उनके लिए किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये गोरखनाथ मंदिर में धर्मशाला से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं। जो साधु संत महात्मा आते हैं उनके लिए मंदिर में जहाँ सीएम योगी का आवास है उसके बगल में पूरे रहने की उचित व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कई सारे रूम्स हैं। और बाकी जो दूर दराज से पर्यटक आते हैं उनके लिए धर्मशाले यहाँ पे हैं, तो धर्मशालों में रुकते हैं। बाकी लोग रोड पे जैसे ही जुलूस का इंतजार करते हैं, आप देखिएगा 3 बजे किस तरह से पूरे रोड पे फूलों से पूरा रोड पड़ जाता है। सीएम योगी जाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, फूल माला पहनाते हैं। यानी अब इस शोभा यात्रा जो है देखने के लिए, अलौकिक नजारा देखने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। साधु संत महात्मा, पब्लिक और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए नेपाल से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये नाथ संप्रदाय की परंपरा है जब योगी प्रदेश के मुखिया और गोरखनाथ पीठाधीश्वर निभाते हुए नजर आ रहा है। देखिए विधि विधान के साथ इस समय पूजा अर्चना चल रही है। बाकी जितने भी यहाँ पे देवी देवताओं के स्थापना है, जहाँ जहाँ मंदिर है वहां भी जाएंगे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। देखिए श्रद्धालु भी जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं जा रहा है, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। जो लोग आए हैं दर्शन करेंगे, देखिए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, निकल रहा है। तो ये कहा जा रहा है, इसे कहते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना आए। जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर। देखिए इसी श्रृंखला में श्रद्धालु दर्शन करते जा रहे हैं। सीएम योगी किस तरह से आरती उतार रहे हैं, माला पहने हुए हैं, सर पे सफा, यानी कि जो एक महंत के रूप में नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे पूजन कर रहे हैं, और जो दर्शनार्थी है वो दर्शन कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ के साथ साथ महंत योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है पूजा अर्चना देखते हुए सभी लोग जा रहे हैं। तो आप देखिए विधि विधान के साथ कितने उत्साहित है जो यहाँ पे पब्लिक आ रही है दर्शन पूजन करने के लिए, कितने उत्साहित है। सीएम योगी का पूजा अर्चना भी देख रहे हैं, साथ साथ दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से तो आशीष ये कहा जाए, आशीष ये कहा जाए जहाँ वैसे सीएम जाते हैं तो वहाँ पूरा प्रोटोकॉल होता है, सीएम होते हैं वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, पाबंदी होती है। लेकिन यहाँ का नजारा आज के दिन का बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीएम योगी एक तरफ पूजा अर्चना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं दर्शन करके एक एक करके वहां से निकल भी रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं और कितना जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। कहीं से किसी को दिक्कत ना है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु दर्शन करते जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। सीएम योगी अपने विधि विधान के साथ गोरखनाथ बाबा के इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। एक हाथ से आरती लेके घुमा रहे हैं, दूसरे हाथ से घंटी बजा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से नाथ संप्रदाय की परंपरा को निभाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी साथ नजर आ रहे हैं। देखिए दोनों धर्म तो खूबी निभाते हैं। जब शासन सत्ता में बैठते हैं उस समय पूरे प्रदेश में जितने भी गुंडा भवानी माफिया है वो थर कांपते हैं। और जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर में आते हैं एक पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि देश दुनिया कहीं से कोई मतलब नहीं, रमे हुए हैं पूरा योगी में। तो ये कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ इस समय नाथ संप्रदाय की इस परंपरा को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष ये भी समझेंगे क्योंकि यहाँ पर अक्सर यही बात होती है कि इस शोभा यात्रा का जो स्वागत है अल्पसंख्यक समाज के लोग करते हैं, ऐसा क्या खास है और कितने उत्साहित ये अल्पसंख्यक समाज के लोग नजर आते हैं? जी देखिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ पीएम योगी ने जितने भी यहाँ पे मंदिर में अधिकतर अल्पसंख्यक लोग ही हैं
जो भी दुकानें लगाते हैं। और सबसे पहले जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे सीएम योगी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सबसे पहले यहाँ पे बाजा गाजा फूल माला के साथ स्वागत करते हैं, जिसमें क्या फूल बजा यानी अगुवाई करते हैं और यहाँ पे सीएम योगी का स्वागत करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही सीएम योगी का ये काफिला आगे बढ़ेगा, मारवाड़ी समाज के लोग स्वागत करते हैं। जैसे ही फिर आगे बढ़ेगा हिंदू समाज के लोग करते हैं, फिर जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद सिंधी समाज के लोग भव्य स्वागत करते हैं। बाकी लोग अपने घरों पे खड़े रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग फूलों की बारिश करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, छतों से लेके जमीन तक चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की पैड़ी नजर है। कई टीमें लगाई गई हैं। अभी भी जिस तरह से दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रशासन के लोग खड़े हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी देखा जा रहा है और उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए सीएम किस तरह से इस समय आरती कर रहे हैं, एक हाथ से घंटी बजा रहे हैं, माला पहने, ये भव्य रूप आप देख सकती हैं एक महंत गोरखापीठाधीश्वर का। जी आशीष, ये जो शोभा यात्रा की आप बात कर रहे हैं जो निकलेगी और आप बता रहे हैं लोग काफी इंतजार करते होंगे फिर आज के दिन का, क्योंकि आज तो फिर गोरखपुर का जो नजारा होता होगा वो बिल्कुल अलग और भव्य रहता होगा इस विजयदशमी के मौके पर। जी बिल्कुल, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं रामायण कृष्णा महाभारत, उस तरह का एक अलौकिक नजारा। चारों तरफ शंख मृदंग बज रहे हैं, चारों तरफ साधु संत भगवान यानी कि गोरखा मंदिर का एक अलौकिक जो छवि है जो देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ देखिए किस तरह से आरती कर रहे हैं, एक हाथ से घंटी बजा रहे हैं, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं इस समय पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं। जी ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार दर्शकों को जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए सीएम योगी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और आपको बताएं अब इंतजार उस शोभा यात्रा का पूरे गोरखपुर वासियों को ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं देश प्रदेश से और इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, इसे देखने के लिए, क्योंकि जो नज़ारा होता है बेहद भव्य होता है। अल्पसंख्यक समाज के लोग स्वागत करते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि आज संतों की जो अदालत लगती है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज के दिन का इंतजार इसलिए किया जाता है क्योंकि आज जो गोरक्षपीठाधीश्वर यानी सीएम योगी इनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्या कुछ समस्या रही हैं, ये साल भर से इंतजार रहता है इस दिन का, क्योंकि आज दंडाधिकारी की भूमिका में भी रहेंगे सीएम योगी और इनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि ये संतों की अदालत होती है जो आज के दिन विशेष तौर पर रखी जाती है और इसीलिए लगभग 200 से अधिक साधु संत हैं जो आज गोरखपुर पहुंचे हैं। विजयादशमी के दिन ही ये विशेष पूजा होती है। नाथ परंपरा के अनुसार सीएम योगी इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और बाहर पारंपरिक वाद्य यंत्र भी इस वक्त बज रहे हैं। ढोल नगाड़े भी आज इस तरह सुनाई देंगे, क्योंकि आज की जो ये शोभा यात्रा होती है, ये पूजा अर्चना होती है, बेहद खास होती है, जिसे देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी इसी वजह से काफी व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि सीएम योगी इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते हैं और पूरी पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है। सीएम योगी वहां पर मौजूद है, लेकिन खास बात यह भी है कि सीएम योगी एक तरफ पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो बाकायदा पहुंच रहे हैं और दर्शन करते हुए सीधे वहां से निकल भी रहे हैं आराम से, कोई बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि व्यवस्था भी कुछ इस तरह से आज के दिन की होती है। सीएम योगी बिना रुके ये लगातार पूजा अर्चना करते रहेंगे, लेकिन श्रद्धालु भी जो दर्शन करने पहुंचते हैं उन्हें भी कोई अव्यवस्था नहीं होती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजयादशमी पर आज विशेष पूजा अर्चना होती है गोरखपुर में, जिसमें गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी इस वक्त आपको दिख रहे हैं और ये वेशभूषा भी आज बिल्कुल अलग होती है। इसके अलावा आपको बताएं कुछ देर बाद पूजा अर्चना के बाद बाहर आएंगे, वहां पर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। लोग आज इस शोभा यात्रा को देखने के लिए आते हैं। घर से कुछ जो लोग जहां से ये शोभा यात्रा निकलती है, लोग घर की छत पर रहते हैं, फूल बरसाते हैं, तो जो नज़ारा रहता है वो बेहद भव्य रहता है, क्योंकि सुरक्षा घेरे में सीएम योगी रहते हैं और ये शोभा यात्रा निकलती है, उनकी अगुवाई में पहुंचती है रामलीला मैदान और उसके बाद वहां राज्याभिषेक करते हैं।
सीएम योगी। लेकिन उससे पहले जो सुबह से जो पूजा अर्चना चल रही है वो सीधी आप देख सकते हैं। इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीएम योगी की पूजा अर्चना करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में, और इसके अलावा दंडाधिकारी की भूमिका में भी आज सीएम योगी रहेंगे। तो आज सिर्फ सीएम नहीं बल्कि एक अलग भूमिका में आज के दिन नजर आते हैं सीएम योगी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी की।